अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मैं सैयद अहमद हुसैन नगर पालिका स्कूल नंबर 5 कुपवाड़ी की तरफ से जमात सुवम रियाजी का पहला सबक हिंसी शक्लों का तारुफ आपको समझाने आया हूँ। चलिए हम सबक को सीखते हैं और समझते हैं हिंसी अशकाल क्या है। सबक नंबर 1, सफ़ा नंबर 1। सबक का नाम है हिंसी शक्लों का तारुफ। आइए बच्चों, हम हिंसी शक्लों का तारुफ यहाँ पर पढ़ते हैं। चौकोर, मुसल्लस, दायरा। चौकोर यानी चार कोनी शक्ल, मुसल्लस तीन कोनी और दायरा गोल होता है, हमें ये मालूम है। ये देखिए इसके मुख्तलिफ शक्लें हैं। पहली शक्ल में हमको चौकोर दिखाई दे रहे हैं, दूसरी शक्ल में हमें मुसल्लस दिखाई दे रहे हैं और तीसरी शक्ल के अंदर हमें गोल दायरे दिखाई दे रहे हैं। आपको ये मालूम है। अब इस शक्ल को देखिए, ये शक्ल को चौकोर कहते हैं यानी चौकोन कहते हैं। इसे देखिए, इसे कहते हैं मुसल्लस। मुसल्लस के तीन कोने हैं। देखिए इस तरह की मुख्तलिफ शक्लें जो हैं ये मुसल्लस हैं। अब इस शक्ल को देखिए, ये शक्ल कैसी है? गोल है, यानी इसका नाम क्या है? दायरा है। इसे दायरा कहते हैं। अब हम देखते हैं हमारी किताब में, देखते हैं इस सवाल को। नीचे की शक्लें देखो, इनमें की हिंसी शक्लें पहचानो और इन्हें बनाओ, इनके नाम लिखो। यानी हमको तस्वीर देखना है, तस्वीर की शक्ल हमको यहाँ बनानी है और उस शक्ल का हमें नाम यहाँ पर लिखना है। तो पहली तस्वीर कैसी है? यहाँ पर पहली तस्वीर है वो है टीवी की। तो यहाँ पर उसकी हमने शक्ल बनाई, वो शक्ल बनी और उसके बाद उसका हमने नाम लिखा। ये चार कोने हैं इस शक्ल को, चार किनारे हैं। इसका नाम क्या है? मुस्ततील। इस शक्ल का नाम क्या है? मुस्ततील है। आइए हम, पहली शक्ल हो गई हमारी। आप दूसरी शक्ल देखिए बच्चों, ये क्या की शक्ल है? दूसरी शक्ल, जी हाँ, ये क्या है? कैरम की शक्ल है। आप छुट्टियों में कैरम बहुत खेल रहे हैं। ये देखिए इसकी शक्ल किस तरह बनी? ये शक्ल बनी इस तरह, चार कोने वाली। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुरब्बा। उसके बाद की शक्ल क्या है? यह है सैंडविच की है। आप खाते हैं ना सैंडविच? हाँ, इस सैंडविच की शक्ल कैसी है? इस तरह से है, तीन कोने वाली है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुसल्लस। उसके बाद अगली शक्ल क्या है? जी हाँ, आपको तो मालूम है, आप ऑनलाइन पढ़ाई भी इसी ऊपर कर रहे हैं। यह है मोबाइल। कैसी है शक्ल? ये लंबी और चार कोनी है। इसका नाम क्या है? जी हाँ, इसका नाम भी मुस्ततील है। और आखिरी शक्ल क्या है? आखिरी शक्ल में क्या है? एक चूड़ी, कंगन है एक। कैसा है कंगन? वो गोल है। इसको क्या कहते हैं हम? दायरा कहते हैं। जी हाँ, देखो बच्चों, आज हमने इस खाके को हमने क्या है आज मुकम्मल किया। पहले शक्ल क्या थी? मुस्ततील, दूसरी मुरब्बा, तीसरा मुसल्लस, चौथा मुस्ततील और आखिरी शक्ल भी क्या है? हमने क्या बनाई? दायरे की बनाई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे किताब में तस्वीर दिखाई दी गई है, मैंने भी बनाई है। आप देखो इसमें सवाल लिखा है कि ऊपर की तस्वीर में मुसल्लस, दायरा, चौकोर पहचानो। इसमें हमने क्या पहचानना है? मुसल्लस पहचानना है, दायरा पहचानना है और चौकोर पहचानना है। अब हमें क्या करना है? मुसल्लस को लाल रंग, चौकोर को नीला और दायरे को क्या है? पीला रंग देना है। हाँ, तो अब देखो मैंने यहाँ पर मैंने भी कुछ रंग दिए हैं। अभी हम देखते हैं, पहले हमने क्या किया? मुसल्लस को लाल रंग दिए। हाँ, दूसरा हमने क्या है? चौकोन को हमने नीले रंग दे दिए और दायरे को पीले रंग दिए। अब मैंने यहाँ पर रंग दे दिया। आप अपनी किताब में भी इस तरह से रंग भरो।
यहाँ पर कुछ हिस्सा बाकी रह गया है बच्चों, आप उसे भी मुकम्मल करो। जो मुसल्लस है उसे क्या करो, लाल रंग दो। जो चौकोर है उसको नीला रंग दो और दायरे को भी पीला रंग दो। आप वो पूरा मश्क उसकी मुकम्मल करो। अब अगला देखेंगे हम। अब किनारे और कोने। अब इस प्लेट को देखिए, बर्फ़ी का टुकड़ा है। अब बर्फ़ी का जो टुकड़ा है ये कैसा है, चौकोन है, यानी चौकोर है। उसके कितने हैं किनारे देखिए, और कितने कोने हैं। चौकोर के 4 किनारे हैं और 4 कोने हैं। देखिए ये बर्फ़ी का टुकड़ा है, इसमें इसके किनारे 1 2 3 4, यानी 4 कोने और 4 किनारे। अब इस मेज़ को देखिए, सवाल इधर हम पढ़ेंगे और आप मेज़ की तरफ देखिए। मेज़ की ऊपरी सतह को गौर से देखो। मेज़ की ऊपरी सतह के कितने किनारे हैं, मेज़ की ऊपरी सतह के कितने कोने हैं, मेज़ की ऊपरी सतह की शक्ल कौन सी है। देखेंगे इसको, ये मेज़ है। अब मेज़ की शक्ल को हमने देखे, यहाँ गिनेंगे, देखो कितने कोने हैं, 1 2 3 4। किनारे कितने हैं, किनारे भी कितने हैं, 4 हैं, यानी 4 कोने और 4 किनारे। और इसकी शक्ल कैसी है, ऊपर की शक्ल, मेज़ की सतह कैसी है, वो है मुस्ततील नुमा है। इसे हम क्या कहेंगे, मुस्ततील नुमा शक्ल कहेंगे। कागज़ है, मुस्ततील नुमा एक कागज़ है। ये मुस्ततील नुमा कागज़ है, इसके 4 कोने और 4 किनारे हैं। अब इस कागज़ को हमने क्या किया, दरमियान से उसको मोड़ा, तो क्या हो गया, आमने सामने के किनारे एक दूसरे से जोड़ने के लिए कागज़ को इस तरह बीचों बीच में तय करो। अब हमने उस कागज़ को क्या किया, तय किया। अब आगे क्या हुआ देखिए, ज़्यादा लंबाई का किनारा सामने के किनारे से ठीक ठीक जुड़ गया, जुड़ जाता है, ठीक ठीक जुड़ जाता है। कम लंबाई का किनारा सामने के किनारे से ठीक ठीक जुड़ जाता है, यानी मुस्ततील के सामने के किनारे मसावी लंबाई के होते हैं। मुस्ततील के आमने सामने के जो किनारे हैं वो क्या होते हैं, मसावी लंबाई के होते हैं। अब इस तस्वीर को देखो, ये क्या है, रुमाल। रुमाल को गौर से देखो, इसकी शक्ल कैसी है, मुरब्बे की तरह है। मुरब्बे के कितने किनारे और कितने कोने होते हैं। इस शक्ल को हम देखेंगे, मुरब्बे के 4 कोने और 4 किनारे होते हैं। अब इस रुमाल को हम क्या करेंगे, अब हमने रुमाल को क्या किया, रुमाल को आड़ा और खड़ा तय करके देखो। देखिए हमने क्या किया, रुमाल को आड़ा और खड़ा तय किया। क्या मुकाबिल के किनारे मसावी लंबाई के हैं? जी हाँ, मुरब्बे के 4 कोने मसावी लंबाई के होते हैं, इसलिए वो क्या हो गए, मसावी हो गए। मुकाबिल के किनारे भी क्या है, मसावी दिखाई दे रहे हैं। मुरब्बे के चारों किनारे मसावी लंबाई के होते हैं। ख्याल रखो कि रुमाल की तह करने पर मुसल्लस हासिल होता है। ये तो मुरब्बा था, लेकिन हमने उसको क्या किया, तह किया उसके किनारों को, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये मुसल्लस की तरह दिखाई दे रहा है। ये शक्ल देखिए, ये क्या है, मुसल्लस है। मुसल्लस के किनारे कितने हैं, कोने कितने हैं, देखिए आप गिनिए। जी हाँ, मुसल्लस के 3 कोने और 3 किनारे होते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने सीखा मुसल्लस, मुरब्बा और मुस्ततील के किनारे और कोने कितने होते हैं। अब आप अपनी किताब से इस जदवल को मुकम्मल कीजिए। शक्ल का नाम लिखिए, किनारों की तादाद लिखिए और
कोनों की तादाद लिखिए।